तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं कौशल किशोर आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आपका परिवार, आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अच्छा ख्याल रख रहे होंगे आप अपने परिवार का और अपना। तो कहानियों के सिलसिले में ले चलते हैं एक अच्छी कहानी में। एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है आपके लिए। जिस कहानी में देखेंगे आपकी पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कैसी होती हैं, क्या अपनी खूबसूरती का जाल बिछा करके कैसे कैसे लोगों को फंसा लेती हैं, और यहाँ तक कि पति का किस तरह से बुरा हाल कर देती हैं। तो इस कहानी का जो मेन मकसद है वो इस तरह से है कि पतियों की दुर्दशा भी पत्नियां किस तरह से कर देती हैं। तो ये आप इस कहानी में जानेंगे। हमारा चैनल कौशल किशोर 1090 आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक शहर होता है मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जिसमें एक कमलनाथ, जिसको लोग सिर्फ कमल के नाम से जानते हैं, इस कमल की शादी सन 2016 में हो जाती है। और जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम नेहा होता है। नेहा भी बहुत खूबसूरत, अच्छी, सुशील, देखने में गोरी चिट्टी, इतनी खूबसूरती की बखान करना खैर मेरे बस की नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर थी वो लड़की। कमलनाथ उस मामले में, सुंदरता के मामले में, भावुकता के मामले में उससे जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन अच्छा घर परिवार, अच्छी कमाई होने के कारण माँ बाप उसकी शादी फिक्स कर देते हैं और 2016 में शादी कर देते हैं। लेकिन जो पति पत्नी का तालमेल है, जो पति पत्नी के संबंध है, वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि कमल उतना खूबसूरत और सुंदर नहीं था जितना कि नेहा खूबसूरत और सुंदर होती है। इस मामले में कुछ ऐसा होता है कि इन लोगों की आपस में खास तौर से नहीं पटती है। लेकिन कमल भी ये समझता था कि जितने दिन शादी के हो चुके हैं उतने दिन में जितनी निपटी है, जितनी पटी है, वो कहीं न कहीं आए दिन दुखी और झगड़े के वजह से ही निपट रही है। सोचता था कि हो सकता है कभी न कभी नेहा हमें पसंद कर ले और हमारी नेहा की अच्छी पटने लगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं था कि कब क्या होगा। लेकिन हालात इतने बदल जाते हैं कि जो नेहा होती है वो अपने खूबसूरती पर बहुत ही गुमान करने लगती है। और 6 महीने जब कट जाते हैं तो इधर ये जो कमल है इससे बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है और साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं हूं, लेकिन माता पिता ने, हमारे माँ बाप ने जबरदस्ती आप पर थोप दिया है तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कमल कहता है कि फिर अगर ऐसी बात है तो बर्दाश्त ही कर लीजिए, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। अगर आपको नहीं रहना है तो साफ साफ बता दीजिए और आप तलाक करवा लीजिए, मैं इस बात पर भी राज हूं। लेकिन उस औरत ने कहा कि अगर माँ बाप को ये पता चलेगा कि तलाक करवाना है क्या है तो माँ बाप बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। उसने कहा दूर रहने का कोई मेरे पास मेन वजूद नहीं है, मेन मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घर में कब तक रहूंगा, इसलिए घर से जाकर के बाहर जाना होगा और कमाना होगा। तो वैसे भी मैं सऊदी अरब चला जाता हूँ, लेकिन आप यहाँ रहना और अपना ख्याल रखना। पति ने बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दी। उस तरह से सोचा जाए कि उस कमल के अंदर, जो उसके अंदर प्रेम था, जो उसके अंदर लगन थी, वो नेहा के प्रति बहुत ही गंभीर थी। वो नेहा को किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था और किसी भी तरह से उसे परेशान और तबाह नहीं करना चाहता था। लेकिन नेहा इस बात को नहीं समझ रही थी कि वो जितना अपनी खूबसूरती को लेकर कमल से दूर रहना चाहती है, उतनी ही कमल को उसकी खूबसूरती और उसके प्रेम की जरूरत है और बहुत ही इज्जत देने के लिए इसलिए तैयार था। अगर खूबसूरत इंसान हो तो हो सकता है अगले इंसान की खूबसूरती की तारीफ ना करे और उसकी खूबसूरती को ना समझे, लेकिन एक कम सूरत वाला, कम खूबसूरत व्यक्ति एक अलग जो खूबसूरती है उसकी बहुत ही वैल्यू करता है, बहुत इज्जत करता है। जिस तरह से खूबसूरत पत्नी पाकर के वो खुश था, शायद हो सकता है जो खूबसूरत होता वो इतनी, उसकी जो परवाह है वो नहीं करता। वो चला जाता है शहर को और शहर में काम करने लगता है। सऊदी अरब में कमाने के बाद में हर 2 महीने पर, 1 महीने पर वो कम से कम जो भी उसकी कमाई होगी उसका बहुत ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने घर को, अपने पत्नी के और अपने परिवार के खर्चे के लिए भेज देता है। लेकिन पत्नी जो थी उसको अपनी जो
बताया ना कि सूरत पे जो गुमान था वो कहीं ना कहीं उसे ले डूबता है। ये हो जाता है कि वो औरत जो होती है वो कहीं मोहल्ले के एक विजय नाम के लड़के से इश्क लड़ा लेती है और उसके साथ में आए दिन होटल, आए दिन ओयो, आए दिन किसी के घर में कहीं कहीं भी जाकर के उन लोगों के जो शारीरिक संबंध थे, जो शारीरिक संबंध थे, अब मजबूत होने लगे थे। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल हो गया था। इतना गहन प्यार हो गया था विजय से। लेकिन कमल को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर चाहती तो विजय के साथ वो भाग जाती, लेकिन विजय इतना पैसे वाला नहीं था। पैसे वाला था तो कमल, अगर कमाई में अच्छा था तो कमल, अगर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक था तो कमल। जबकि कमल 6 महीने के बाद आता है तो कमल से बहुत टेढ़ी बात करती है। जो नेहा होती है अच्छी तरह नहीं पढ़ती है, लेकिन पैसे लाता है, पैसे देता है, तो मजबूरन उसके साथ सोना तो था ही, रहती है। इस तरह से कमल का आना जाना सऊदी अरब में और कमाना सऊदी अरब में। आता था तो महीने 15 दिन रुकता था, फिर चला जाता था। लेकिन जितने दिन रुकता था उतने दिन उस पत्नी को बहुत परेशानी होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। वो बिल्कुल कमल को बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी कि वो उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। पहली बात तो माँ बाप के कहने से की थी, लेकिन दूसरी अब उसे भी पैसे की जरूरत थी और पैसा कमाने में कमल बहुत ही सक्षम था और परिवार की जिम्मेदारी उठाने में बहुत ही सक्षम था। इसलिए कमल आता है और चला जाता है और ये विजय के साथ रंगरलियां मना रही है। लेकिन इसके बाद में कुछ ही समय के बाद मोहल्ले का दूसरा एक लड़का होता है जिसका नाम राजकुमार होता है। वो इसे प्रपोज करना चाहता है। बहुत ही कोशिश करने के बाद आखिर राजकुमार ने इससे अपने मन की बात कह दी और इसका प्रेम राजकुमार से भी बढ़ने लगता है। एक नेहा नाम की औरत जिसका दो दो लड़कों से बहुत गंभीर अफेयर हो जाता है, ये कम से कम 2 साल तक चलता रहता है। इन 2 सालों में जो वैल्यूएशन कमल की थी वो जीरो हो चुकी थी। नेहा के दिल में कमल के लिए प्यार का कहीं भी कोई भी हिस्सा अब उसके दिल में नहीं बचा हुआ था। अब जो नेहा है वो बहुत ही गंभीर लगाव कर बैठती है इधर विजय और राजकुमार से। कमल बेचारा फोन पे बात करता है तो फोन पर टेढ़ी मुंह बात करती है, फोन से भी अच्छी तरह से बात नहीं करती है। लेकिन कमल बहुत कोशिश करता है कि वो अच्छी तरह से बात करे, अच्छे प्यार से रहे। लेकिन कमल ने उसे कभी भी किसी बात के लिए परेशान नहीं होने दिया और किसी बात के लिए परेशान नहीं किया। अगर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती हूँ तो कमल ने उसे भी बर्दाश्त किया, लेकिन पूरा खर्चा देता था, पूरा पैसा देता था। लेकिन फिर भी पत्नी ने मोहल्ले के 2 राजकुमार और विजय नाम के लड़कों से जो स्नेह लगा बैठती है, जो इश्क लड़ा लेती है, उसकी वजह से कमल को अब बहुत परेशानी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं कमल के मन में उसके प्रति जो शंका थी वो चलने लगी थी और उसका शक सही था। क्योंकि शक का मेन मकसद था कि अब नेहा का कमल से किसी भी तरह से बात ना करना। कमल बहुत ही परेशान हो जाता है इस घटना को लेकर, इस हैरानी को लेकर के। घर वालों से बात करता है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा आपकी बहू बहुत ही गलत आचरण की है, मुझे लगता है कि इसका जो भी रवैया है वो मेरी समझ नहीं आता है। बेटा तुम घर चले आओ और अपनी पत्नी को तुम संभालो, वरना यही कहोगे कि तुम लोग घर पर देखते हुए भी मेरी पत्नी के चरित्र को संभाल नहीं पाए। तो मैं दोष नहीं झेलना चाहता हूँ। माँ बाप ने कह करके उस कमल को बुला लिया, लेकिन कमल से कहते हैं, शिकायत करते हैं कि बेटा बहू आपकी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम बता करके नहीं आओगे, तुम अचानक आओगे ताकि अपनी बहू के कारनामे देख सको। कमल उनकी बात सुनता है अपने माँ बाप की और वहां से टिकट लेता है और अपने घर की तरफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए निकल पड़ता है। 19 सितंबर सन 2024 को ये लड़का ग्वालियर से चलता है और सऊदी अरब से चलता है और 23 सितंबर
2024 को ये अपने मध्य प्रदेश ग्वालियर आ जाता है। लड़का बहुत ही शॉक्ड हो जाता है जब देखता है कि नेहा घर पर नहीं है। आखिर नेहा घर पर नहीं है तो आखिर नेहा है कहाँ? दिन के सुबह के 8 बजे जब ग्वालियर पहुंचा है मध्य प्रदेश के और अपने घर जाता है तो देखता है कि नेहा घर पे है नहीं। माँ बाप से पूछता है कि आखिर मेरी बहू कहाँ गई है, नेहा कहाँ गई है? तो घर वाले कहते हैं कि वो सुबह 7:30 बजे तैयार होकर आपके आने से आधे घंटे पहले चली गई है, लेकिन कहाँ गई है मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। नेहा आसपास में पता लगाता है, ससुराल में फोन करता है। ससुराल वाले साफ साफ मना करते हैं कि मेरे पास कोई आने का इरादा भी नहीं था, मुझे किसी भी बात के बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे बताया भी नहीं गया था कि नेहा आएगी। तो आखिर नेहा यहाँ तो नहीं आ रही होगी, नेहा कहीं और गई होगी। वो कभी कभी बुटीक पे जाती थी काम सीखने के लिए, उसके माँ बाप को ये बता करके जाती थी कि मैं बुटीक पे काम सीखने जाती हूँ। एक पड़ोस का बुटीक था, उस पे मालूम करता है कि क्या यहाँ पर नेहा आई है, तो वो लोग भी मना कर देते हैं बुटीक वाले कि नेहा यहाँ पर नहीं आई है। जब इतनी चिंता होती है, इतनी परवाह होती है और नेहा नहीं मिलती है तो वो लड़का ढूंढने का प्रयास करता है, फोन लगाता है तो फोन उसका बंद आता है और फोन से भी बात नहीं होती है। पूरे दिन इंतजार करता है, पूरे दिन इंतजार करने के बाद शाम को 8 बजे वो नेहा घर वापस आती है। नेहा से पूछताछ की जाती है तो नेहा कई जगह का बहाना करती है कि मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी, लेकिन उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है कमल को। तो कमल उससे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कमल खूबसूरत भी नहीं था, उसके साथ एक और कमी थी कि वो मजबूत भी नहीं था, थोड़ा कमजोर था। शायद नेहा से मारपीट में भी पंगा लेने के काबिल नहीं था, इसलिए उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद अगर ये हमसे दोबारा भिड़ जाती है तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे साथ जो होगा उसका मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उसने कोई बात नहीं की उससे और वो लेट गया और सीधे सीधे उससे बात करी। नेहा से आज उसने खुलासे में बात की थी कि मुझे अब तलाक दे दो और आपको जो भी करना है वो जा करके करो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तलाक देने पर तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर तलाक देती तो वो खर्चे जो कमल की तरफ से चल रहे थे, कमल की तरफ से जो पैसा मिल रहा था, वो खर्चे अब इसको मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि इतना पैसे वाला और कमाने वाला ना ही राजकुमार था, ना ही इसका दूसरा जो आशिक है वो विजय था। किसी के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए इसने कमल को अपना रखा था। लेकिन उसकी दूसरी जो सुबह होती है, विजय सीधे घर पे आता है और पूछता है कि नेहा कहाँ है। पता लगता है कि नेहा घर पे है, लेकिन वो कमल निकलता है तो कमल पूछता है कि आप कौन है, तो वो कहता है कि मैं नेहा के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। कमल पूछता है कि नेहा के बारे में तुम क्या जान गए हो, तो कहता है कि नेहा के बारे में ये जान गया हूँ कि नेहा का अफेयर एक राजकुमार नाम के लड़के से है। कमल को बहुत तकलीफ होती है, कमल कहता है कि अच्छी बात है जो तुमने बता दी, मुझे शायद नहीं मालूम थी। लेकिन यहाँ पर जब विजय इस बात को बताता है तो कहता है कि फिर आपका क्या लेना देना है, आप क्यों आए हो? तो उसने सीधे सीधे कहा कि नेहा मेरी है, इसलिए मैं नेहा के पास आया हूँ और राजकुमार के साथ इश्क लड़ाने की कैसे हरकत कर दी इसने, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, मैं इसे मारूंगा, मैं इसे पीटूंगा। बहुत ही विजय जब चिल्लाने लगता है तो मोहल्ले के भी अन्य लोग खड़े हो जाते हैं आकर के, आखिर मामला क्या है। इतनी बात सुनकर के राजकुमार भी उसी मोहल्ले का था, आवाज मिलने पर राजकुमार भी आ जाता है और राजकुमार जब वहां पर आता है तो वो जो राजकुमार के बारे में भला बुरा कह रहा था वो गुस्सा होकर के विजय से झपट्टा मार करने के लिए तैयार हो जाता है और आपस में भिड़ जाते हैं। एक कह रहा है कि नेहा मेरी है और दूसरा कह रहा है कि नेहा मेरी है। क्या माजरा हुआ होगा। पति जिसकी शादी हुई है, जो ब्याह करके लाया है, वो किनारे खड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं क्या हूं, ये सोच रहा है कमल की मैं क्या हूं, नेहा इसकी है, नेहा उसकी है, लेकिन नेहा का तो पति मैं हूं, आखिर मैं क्या हूं। नेहा से पूछता है कि मैं क्या हूं, बड़े आंसुओं से
आंखों में भरे आंसुओं से पूछता है कि मैं क्या हूँ। 3 साल से मैं आपके खर्चे उठा रहा हूँ, आपके नखरे उठा रहा हूँ, सारा पैसा कमा करके आपके खर्चे के लिए दे दिया हूँ, आखिर मैं क्या हूँ। वो औरत कहती है कि तुम सिर्फ एक नामर्द मर्द हो। कमल को उस दिन बहुत तकलीफ होती है जब ऐसी बात सुनता है, लेकिन कमल के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी। अगर ऐसी कोई कमी होती तो डॉक्टर से इलाज करवा करके अपने आप को ठीक करा लेता। लेकिन उस औरत के लिए जो इश्क की भूख थी, जो सेक्स की भूख थी, जो शारीरिक भूख थी, शायद एक आदमी से नहीं पूरी हो रही थी। इसलिए 2 आदमियों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा करके शारीरिक भूख को पूरा करने का जो काम किया वो बहुत ही गलत था। इस मामले में कमल तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन मिलाता है और पुलिस आती है और इन तीनों को पकड़ करके ले जाती है। इस मामले में नेहा ने उन दोनों लड़कों को, जब कमल ने कहा कि अगर तुमको इनके साथ जाना है तो चली जाओ, मैं आपके साथ किसी भी प्रकार से आपके साथ नहीं हूँ, उस वक्त नेहा ने सोचा कि अगर ये कमल छूट जाएगा तो मेरे खर्चे कौन उठाएगा, और सिर्फ शारीरिक भूख पूरी करने के कारण मैं विजय और राजकुमार के साथ रहूं तो मेरा काम नहीं चल पाएगा। इसलिए कमल सोचता है कि अगर ये हमें छोड़ दे तो अच्छी बात है, लेकिन उस समय उसने एक लड़का था विजय, कमल को छोड़ना चाहती है और विजय के साथ पकड़ना चाहती है, लेकिन विजय इस बात पर अड़ जाता है कि तुम अगर राजकुमार के साथ भी रह रही थी तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। इधर पुलिस जब इन दोनों की लड़ाई देखती है और वो जो नेहा है उसे जब देखता है, पुलिस देखती है कि ये विजय की तरफ आकर्षित हो रही है, विजय के साथ जाना चाहती है, लेकिन अपनी बात नेहा ने कह दी थी कि मैं विजय के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पुलिस ने बस वहीं पर एक्शन ले लिया और कहा कि कमल का आपको तलाक देना पड़ेगा। और पुलिस वहां पर कमल के लिए तलाक की बात करती है तो कमल को तलाक हो जाती है और कमल से उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पुलिस ने वहां पर खुद अपनी मौजूदगी में जो बयान लिए थे वो तलाक के लिए काफी थे। लगभग 90% उस थाने में ही तलाक हो चुका था। अब 10% कोर्ट में बचा था, क्योंकि पुलिस की गवाही के बाद तो पूरी तरह से तलाक हो जाना था। लेकिन जब विजय को पता चला तो विजय को लगा कि इसका पति सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसका आशिक सिर्फ मैं नहीं हूँ, एक तो पति है, दूसरा इसका आशिक जो राजकुमार है उसके साथ भी चल रही थी, उसके साथ भी ये शारीरिक संबंध बना रही थी। इसलिए विजय ने शादी से इनकार कर दिया। राजकुमार को तो रखना ही नहीं था उसको, राजकुमार तो पहले से ही शादीशुदा था और उसे तो शारीरिक भूख पूरी करनी थी। इसलिए नेहा अब किसी की नहीं रह जाती है, नेहा बेघर हो जाती है खूबसूरती के चक्कर में। कमल को छोड़ करके नेहा ने बहुत ही एक गुनाह किया, जो भी गुनाह किया नेहा को सजा मिली। नेहा को 3 लोगों ने छोड़ दिया था। अब नेहा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कहीं ना कहीं जाकर के उसने दोबारा घर बसाने की तो कोशिश की होगी, लेकिन कमल की दूसरी बार शादी हो जाती है। कमल ही बहुत ही सुकून से जिंदगी काटता है। इस कहानी का मेन उद्देश्य था कि शायद अगर तालमेल अच्छे नहीं होते हैं या कोई भी औरत अपने तालमेल के हिसाब से सही नहीं होती है तो उस पर बहुत ही नजर बनाए रखने की जरूरत होती है। तो इस कहानी का मकसद हमें आपको परेशान और हैरान करना नहीं था, बस इस कहानी का जो मकसद था सतर्क और जागरूक करने का था। थोड़ा अपना अपना सब लोग ध्यान रखें। कहानी से जो सीखे हो, जो समझ में आया हो, कमेंट की राय में हमें जरूर बताएं। हम रोज रात 8 बजे आपको इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं लेकर के मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।